बाबा बाबा का मुरब्बी बच्चा था, जिससे शिव बाबा बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, क्योंकि वह उनके कल्प कल्प के रथ बने, हर कल्प में उनका रथ बने वो, इसीलिए उन्हें भागीरथ कहा गया, अर्थात भाग्यशाली रथ, जिसमें स्वयं शिव बाबा ने उतरकर परम धाम से उस रथ का आधार लिया, उस रथ में प्रवेश किया, अर्थात ब्रह्मा बाबा के भृगुटी में आकर उन्होंने प्रवेश किया, उस तन का आधार लिया। जिस समय प्रवेश किया उसी समय ही एक नए युग का आरंभ हुआ, जिसे संगम युग का नाम दिया गया, अर्थात कलयुग का एंड और सतयुग की स्थापना, इसके बीच को संगम युग कहा जाता है। अर्थात कलयुग के जाने का टाइम और सतयुग की स्थापना के समय शुरू होता है। बाबा हम बच्चों के लिए धरती पर ही सतयुग की स्थापना आरंभ करते हैं। जैसे कोई मकान पुराना हो जाता है तो उसको नया, अगर वही मकान नया बनाना हो तो पहले उस मकान को तोड़ा जाता है, फिर उस मकान को नए सिरे से बनाया जाता है। ऐसे ही ये धरती भी अब पुरानी हो चुकी है, इसको 5000 वर्ष हो चुके हैं बने हुए। इसीलिए बाबा ने कहा कि अब इसी जगह ही, यहीं ही सतयुग की स्थापना होनी है। तो बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, इसे पहले धीरे धीरे तोड़ा जाता है, फिर बनाना शुरू होता है। यही वो समय है जब पूरे विश्व का परिवर्तन होगा। इसमें डरने की बात नहीं, बल्कि खुशी होनी चाहिए कि हमारा पिता परमात्मा स्वयं आकर हमारे पूरे विश्व को महापरिवर्तन करवाकर एक नई सतयुगी दुनिया को स्थापित करवा रहे हैं। यह दुनिया अब रहने लायक नहीं, देखते हैं ना, यहाँ धरती भी अब कम पड़ रही है, जबकि सतयुग में एक एक महल जो दिल्ली से जयपुर तक होगा, वह महल भी सोने, हीरे और जवाहरातों से सजा हुआ होगा, और वहीं देवी देवताओं का निवास स्थान होगा। अब बाबा स्वयं ऐसा परिवर्तन करने के लिए आए हैं, अर्थात कलयुगी सृष्टि को सतयुगी सृष्टि बनाने आए हैं। इसीलिए बाबा ने पहले स्वयं साकार तन का आधार लेकर साकार, अब सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए, साकार सृष्टि को बनाने के लिए साकार तन की तो आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उन्होंने ब्रह्मा तन का आधार लिया। ब्रह्मा तन अर्थात जो पहले एक लेखराज नाम के एक व्यक्ति थे, हीरो जवाहरातों का कार्य करते थे, हीरे जवाहरात का काम करते थे लेखराज, जो कि सिंध में रहते थे, पाकिस्तान सिंध में उनका जन्म हुआ था। और एक साकार तन का आधार लेकर, जिसे ब्रह्मा कहा गया, अर्थात जिस तन में अवतरित हुए उनका भी नामकरण किया गया, अर्थात उन्हें ब्रह्मा नाम दिया गया। ब्रह्मा के तन में प्रकट होकर सबसे पहले उन्हें साक्षात्कार कराए गए। सबसे पहले एक दिन वह अपने ही घर में गुरुजी का सत्संग सुन रहे थे, और अचानक ही वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगे। ऐसा पहले
कभी नहीं हुआ था। ऐसा देखकर उनकी पत्नी यशोदा और उनकी बहू राधिका दोनों बाबू लेखराज के पीछे पीछे जाने लगे। उनके पीछे पीछे जाने लगे और उन्होंने देखा कि वह अपने कमरे में जाकर पद्मासन में बैठ गए हैं और उनके अंदर किसी ज्योति ने प्रवेश किया और उनके मुख से कुछ शब्द उच्चारित हुए। निज आनंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ऐसे शब्द उच्चारण होने लगे। सारा कमरा प्रकाशित हो गया। उसी दिन से ही बाबा में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। बाबा अब ओम की ध्वनि करते तो लोग ध्यान में चले जाते। उन्हें उनके अंदर कृष्ण के साक्षात्कार होने लगे। जो लेखराज जी थे, जब ब्रह्मशिव बाबा उनके अंदर आए तो उनके अंदर सबको कृष्ण के साक्षात्कार होने लगे और यह बात धीरे धीरे पूरे सिंध में फैल गई, जो कि इस समय पाकिस्तान में है। तब यह हिस्सा भारत ही कहलाता था। शिव बाबा स्वयं आकर रोज गीता का ज्ञान का भी नया अर्थ समझाने लगे। लोगों को गीता का अर्थ सहित ज्ञान समझ में आने लगा। इसी सब से प्रभावित होकर सब आत्माएं उनसे जुड़ने लगी, जिस कारण एक नई ओम मंडली का जन्म हुआ। फिर एक ब्रह्मा बाबा ने अपनी सारी पूंजी को ट्रस्ट में दान कर दिया। ट्रस्ट 5 बहनों को निमित्त बनाया गया। ब्रह्मा ने ही पहली बार महिलाओं को समाज के आगे किया और उनको ही यज्ञ का कलश उनके माथे पर रखा। क्योंकि उन्होंने ही दैवी शक्ति को जाना और पहचाना। कहते हैं ना, देवी अष्ट शक्ति दाता होती है, जबकि देवता की 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं। यही देवी आत्माएं जब बाबा से जुड़कर, पतित से पावन बनकर, बाबा से जुड़कर अपने अंदर दैवी गुणों और शक्तियों को धारण करती हैं, तभी ये आत्माएं शिव शक्ति कहलाई। तभी ब्रह्मा बाबा और शिव ने इन माताओं के सिर पर यज्ञ का कलश रखा, ताकि तुम शिव शक्तियों ने ही निमित्त भाव कलयुग को सतयुग के महापरिवर्तन में सहयोग देना है। क्योंकि करावनहार बाबा है, वह करते नहीं हैं, हम साकार आत्माओं को सहयोगी बनाकर करवाते हैं। इसीलिए हम आत्माएं निमित्त हैं। करावनहार बाबा है। बाबा कहते हैं, जो करेगा सो पाएगा। अर्थात आत्मा अपने अंदर पवित्रता का गुण धारण करेगी, अर्थात 5 कर्मेंद्रियों में पवित्रता हो। आँखें क्या देख रही हैं? क्या ये आँखें रूहानी हैं? इन आँखों की दृष्टि आत्मिक है। हर आत्मा शिव बाबा का बच्चा है। सदा हमारी नज़र उसकी संपूर्ण, संपन्न, निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी अवस्था पर है। यह तब होगी जब हम आत्मा की अवस्था भी निराकारी,
निर्विकारी और निरअहंकारी अवस्था होगी। उसी अवस्था में ही हम सब आत्माओं के लिए हमारी बुद्धि में भी वही निश्चय होगा जो निश्चय मुझे अपने लिए होगा। कानों में पवित्रता हो, व्यर्थ का सुनना ना हो, सुने तो बाबा की श्रीमत ही सुने और उस पर चलकर अपना जीवन बनाए। मुख हमेशा शिव की महिमा गाता रहे, क्योंकि जिसने हमारा जीवन बनाया, हमें मनुष्य से देवता बनने की शक्ति दी। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सब तरफ से अपनी मन बुद्धि हटाकर एक मेरे में लगाओ, तभी आत्मा को बल मिलता है और आत्मा ज्ञान और योग के बल से ही अपना स्व परिवर्तन कर पाती है। हर आत्मा कहती है, नॉलेज तो हमारे पास है, पर हमारे पास बल नहीं कि हम अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर अपने संस्कारों को परिवर्तन करें। यह तभी होगा जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर होगा। हमारे पास लक्ष्य ही नहीं था, लक्ष्यहीन जीवन जी रहे थे। तब बाबा ने ही हमें लक्ष्य दिया कि बच्चे, मनुष्य से देवता बनना है। स्वयं परमात्मा शिव ही हमारे जीवन में आत्मा के पिता बनकर आते हैं, शिक्षक और सद्गुरु बनकर आते हैं। बाप बनकर हम बच्चों की पालना करते हैं और शिक्षक बनकर हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। बच्चों, तुम आत्मा हो, यह शरीर नहीं हो। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का, ड्रामा का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान, परम धाम का ज्ञान, सब बाबा आकर हम बच्चों को देते हैं और सद्गुरु बनकर हम आत्माओं पर वरदानों की बारिश करते हैं। इस प्रकार उनके जीवन में हमारे जीवन में आगमन से जीवन कब संपन्न और संपूर्ण बन गया। बाबा ने प्रेम ही प्रेम में कब देह भान को गला दिया, पता ही नहीं चला। सब मेहनतों से बचा लिया। आज आत्माएं भक्ति मार्ग में कितनी मेहनत कर रही हैं, भगवान को ढूंढ रही हैं और बाबा ने स्वयं ही आकर हम आत्माओं को ढूंढ निकाला। इसीलिए उन्हें खुदा कहा जाता है। खुदा अर्थात जो स्वयं हमारी जिंदगी को संवारने आ गया। खुद आ जाए उसे ही खुदा कहा जाता है। वह स्वयं ही आकर अपनी पहचान देता है। बाबा स्वयं ही आकर हमारे तीसरे नेत्र को खोलता है। तीसरे नेत्र के खुलते ही कैसे हमारी मैं मेरे की दुनिया का विनाश हो जाता है और हम सत्य परमात्मा और अपना सत्य परिचय जान पाते हैं कि मैं आत्मा हूँ। मैं और मेरा बाबा रह जाता है। मेरा नाम, रूप, संबंध और मेरा मन, मेरा स्वभाव, मेरे संस्कार, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति, मेरी कृति सब बदल जाती है। एक नई चेतना का जन्म होता है, जिस चेतना से नए संस्कार, नए विचार, एकाग्र बुद्धि प्राप्त होती है। आत्मा को एक बल और एक भरोसा सिर्फ शिव बाबा का होता है। उस आत्मा का भटकना बंद हो जाता है। पहले आत्मा अपने तन के बल पर अहंकार करती थी कि मेरा तन सुंदर, शक्तिशाली, स्वस्थता का अनेक अहंकार थे इस आत्मा को। धीरे धीरे श्रीमत पाकर
विवेक जागृत होने पर आत्मा समझती है कि तन की सुंदरता आज है, कल नहीं। तन की सुंदरता 2 दिन अच्छी लगती है। तन के साथ अगर मन अच्छा ना हो तो सुंदर शरीर भी अच्छा नहीं लगता। जिस आत्मा के मन के श्रेष्ठ विचार हो, उस आत्मा का संग से सबको सुख और शांति मिलती है। धन का बाबा ने बताया, यह धन का उपयोग मेरी सेवा में लगाओ तो मैं 1 का पदम गुना करके दूंगा। असली धन तो ज्ञान धन है। यह धन जितना बांटो कभी खत्म नहीं होगा और बांटने से यह धन सदैव बढ़ता रहता है। यह धन तो आत्मा के साथ साथ चलता है, अर्थात शरीर छूटने के बाद भी हर जन्म आत्मा के साथ रहकर उसको सुख मिलता है। ज्ञान धन से उस आत्मा को सुख मिलता है। ज्ञान धन से ही आत्मा अपने अति इंद्रिय सुख को प्राप्त करती है। कई आत्माओं को जनबल का भी अभिमान होता है। देखते हैं जिस जन से, जन मतलब मनुष्यों पर, जन से कोई भी मनुष्य उम्मीद रखता है, समय आने पर वह मनुष्य कभी भी काम नहीं आता। तब मनुष्य सोचता है कि मैं तो कितनी बार इसके काम आई, जब मुझे ज़रूरत पड़ी तो ये पीछे हट गया। बाबा कहते हैं सब आधार छूटने वाले हैं, इसीलिए अगर हम कोई भी कार्य है तो उस परम पिता शिव को बुलाएं, तो उस पिता को पता है कैसे उस कार्य को संपन्न करना है। वह परफेक्ट आत्मा से उस कार्य को स्वयं ही करवा लेंगे। अक्सर आत्माएं सब संबंधियों को व जानने वाली आत्माओं को मुश्किल वक्त में पुकारती हैं। तब बाबा भी शांत होकर बैठ जाता है। लेकिन जब कोई आत्मा काम नहीं आती तब आत्मा परमात्मा को याद करती है। बाबा कहते हैं अपनी एनर्जी और संकल्प वेस्ट क्यों करते हो। बाबा कहते हैं मैं बैठा हूँ ना, चिंता मत करो बच्चे, मुझे यूज़ करो। और समझदार आत्मा हमेशा परमात्मा को ही याद करेगी और उसी को ही यूज़ करती है अपने जीवन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।